उसी के गीत गा रहा है। मेरे मैया में सीता गंगा मैया धीरे
आने वाले समय में इन दोनों के सामने है, तुम्हारे आगे इन दोनों की नहीं चलेगी। वही बात याद दिला रहे हैं मेरे ठाकुर जी, और इन दोनों की तरफ देख करके और मेरे राम बोलते हैं कि अब क्या किया जाए, अब तो बिना पैर धोए नहीं मैं खाने को कह रहा है, अब क्या करें। वहाँ पर जगदम्बा माता और सीता यानी और लक्ष्मण भैया कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और भैया फिर लेकर वापस आता है। भगवान से कहने लगा कि मैं आपको इस नाव में बैठा के कुछ दिन इसलिए रखना चाहता हूँ, हमारी इच्छा है कि आपका दर्शन कुछ देर करूँ। राम जी कहने लगे भैया थोड़ा जल्दी करके, मेरा मन घबरा रहा है, नदी तुम्हारी बड़ी गहरी है, हम तो उतना नहीं डरते हैं, ये जो सीता है ना ये देख करके बहुत डरती है, तो जल्दी उस पार कर दो। केवट कहने लगा अच्छा तुम्हारा 2-4 मिनट में मन घबरा रहा है, और हम सब भक्तों को जिंदगी भर चक्कर कटाते हो इस 84 लाख में, तो क्या मेरा मन नहीं घबराता है? वादा करो अब हमारे खानदान में किसी को 84 लाख का चक्कर तो नहीं लगाओगे। राम जी ने कहा भैया उस पार करो, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। आज मेरे राम केवट के प्रेम को स्वीकारा है। इस संसार में मेरे राम के जो पैर को धोया है, तो 2 ही भक्त ऐसे बने हैं जो बड़े भाव से पैर को पखारे। अभी आपने दर्शन किया कल की कथा में और कुछ आज में, राजा जनक जी ने राम जी का चरण का प्रक्षालन किया है, या फिर केवट ने बड़े भाव से चरणों को पखारा है और कुछ लिया नहीं उसके बदले में। है तो करीब लेकिन मन से करीब नहीं है मेरे भाइयों। हमें आपको भगवान जी हमारे सामने आ जाए तो कुछ हम उनसे मांगे ना, लेकिन हम आप इसके अपोजिट रहते हैं। अगर 1 मिनट भी माना घुमा लिया तो कम से कम आप जानते हो क्या क्या मांगते हैं, उस बात को मैं नहीं कहना चाहता हूँ। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। जब भगवान का चरणों को प्रक्षालन किया, केवट ने कहा कि मेरे राम बोले हाँ कुछ पढ़े लिखे भी हो कि वैसे पढ़ो। मैंने पढ़ा है गुरु जी के विद्यालय में, पूर्ण से विद्या में आ रही है, तो पढ़ अगर आपके अंदर शिक्षा हो, मंत्र आता हो, तो हमारे पितरों के नाम से कुछ संकल्प कर दो, गंगा जी के घाट पे उनको भी मुक्ति मिल जाए। और राम जी क्या करें, वचन में बंध जाते हैं भक्त। आज राम जी मंत्र बोल रहे हैं और केवट उस चरणोदक वाले जल से पितरों को तर्पण कर रहा है। पितर पार कर मुदित मन, पितरों को उस पार करके 21 पीढ़ी तक पितरों का भी उद्धार किया है। हमारे आगे राम जी आ जाए, हम राम कथा गाए रहे हैं, इसका फल हम ही को ना लगे, हमारे जितने श्रोता प्रेमी हैं इसका फल सबको प्राप्त हो। बड़े भाव से सब भक्तों का कल गांव वालों को बुलवाया, जब अपना सब हो गया पड़ोसों को बुलाया, भाई मेरे राम जय का दर्शन कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जितने केवट हैं ये मछली बहुत पकड़ते हैं मारते हैं, लेकिन वही आशीर्वाद है जो ये मुक्त होते रहते हैं। राम जी जाति पाति नहीं देते मेरे भाई, और कृपा कर देते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब है राम जी को केवट इस बार किया है 15-10 मिनट और एक कथा थोड़ा स्टेप पे विराम दें, ये भी तक छोड़े ना आप, उसके बाद आपकी उसी टाइप पर हो जाएगी आप लोगों के मौसम से। भगवान को अपनी नौका से सारा आशीर्वाद लेने के बाद में केवट प्रसन्न से उतारा है और वहाँ घाट पर विराजमान किया मेरे ठाकुर को, और जब प्रणाम करता है मेरे बाबा क्या कह रहे हैं, उतरी सूर धन्यवाद
पूरा काम करने के बाद में राम जी को प्रणाम करता है। जब राम जी नाव मांग रहे थे तब राम तो बहुत दूर थी, सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि राम जी से अपनी जिद पूरी कराना था। पहले ही राम करता, प्रणाम करता तो राम जी का कहना भी मानना पड़ता। तो आकड़ में जब रहना पड़ता है तो दूसरे को प्राणी समझता नहीं है। केवट मेरे राम को भी कुछ नहीं समझा, लेकिन जब राम जी को पार उतार दिया, अब चरणों में जब लोग प्रणाम करता है, भगवान ने सोचा इसको कुछ दिया नहीं गया। ऐसा उनके अंदर भावना आया कि जगदम्बा माता समझ गई कि यही जाना सोचा हम क्या दें क्या न दें। माता भगवती समझी और मणि कहते हैं जैसे सर्प के माथे में मणि होती है, बहुत खास चीज मणि रूपी मुद्रिका। यहाँ पर दो अर्थ है, केवल अंगूठी से नहीं मेरे भाइयों, जो आपको जान से ज्यादा प्यारा हो। मणि रूपी मुद्रिका को उतार करके जगदम्बा अपने स्वामी को दिया और भगवान उसको ले करके कहो कृपाल ले हो उतराही केवट चरण कहा अकुलाही, केवट अकुलाई करके और भगवान के चरण को पकड़ लिया। यहाँ पर कई भक्त कहते हैं कि भगवान का चरण केवल अकुला करके क्यों कहा, इसके कई भावार्थ है मेरे भाइयों, लेकिन बाबा गोस्वामी तो बड़े ही सरल और बहुत आसान भाव में कहा है। केवट कहने लगा नाथ आज में कान पावा, नाथ आज में कान पावा, मिटे दोस्त दुख दार दावा, मिटे दोस्त दुख दार दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दिन बिदु बड़ी भल भूरी, आज दिन बिदु बड़ी भल भूरी। मेरे भाइयों, हम आप भी बहुत जिंदगी भर मेहनत करते रहे, करते करते हाथ पैर हमारे घिस गए, लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जो विधाता एक ही बार आपके पूरे जीवन की मेहनत की मजदूरी दे सकता है। केवट जैसे प्रेम हमारे आपके अंदर अगर आ जाए। केवट बोला बहुत समय बीत गया, आज विधाता ने इकट्ठे हमें सबको दे दिया, क्या नहीं हमको मिला। देखो केवट कितना संतोषी है, लालच बिल्कुल नहीं है। मेरे ठाकुर जी सामने खड़े हैं और कुछ भी नहीं चाह रहा है। हम आप भगवान की भक्ति करते हैं, इस प्रसंग से अगर हमारे आपके अंदर एक ज्ञान नहीं उतरा मेरे भाइयों हो, तो भक्ति करने से फल उस प्रकार नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहता रहता हूँ, अक्सर गंगा जी के अंदर मछली घूमती रहती है और मछुआरे पकड़ के उनको काटते हैं, क्योंकि वो मछली समझ रही है साधारण पानी। अगर उनको गंगा का महत्व मालूम हो जाए, हम आप गंगा का नाम लेकर के पितरों को उद्धार कर देते हैं, तो साधारण मछली क्या चीज है। तो हम दिन भर गंगा में 24 घंटे पड़ी रहती है, लेकिन मुक्ति नहीं पा रही है। ऐसे हम दिन रात कथा सुनते रहेंगे और दूसरे के बातों में आते रहेंगे और भजते रहेंगे, भजन माला कंठी ऊपरी दिखावा करते रहेंगे, लेकिन मन को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें, ताकि अपने हिसाब से समझ लें। केवल निष्काम भाव से हमें आपको शिक्षा दे रहा है। बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं, केवट
दूसरी बात केवट क्या कह रहा है, हम राम की भक्ति करें तो उनसे कब मांगे, इससे शिक्षा ले लें। एक अपड़ कमार से कुछ ले लें, बड़ों से तो हमने बहुत ज्ञान लिया, बड़े बड़े हमारे सिखाने वाले मिले, लेकिन जो कुछ भी नहीं जानता है, केवल अगर प्रेम है इसके अंदर भगवान के प्रति, उससे कुछ हम ले। आपको कोई ऐसा संत भगवंत मिल जाए जो देखने में तो कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी एक तो बात आप हृदय में उतार लो, तो जैसे केवट का उद्धार होगा मेरे प्रेमियों, वैसे हमारा आपका भी हो सकता है। अब केवट कह रहा है, अब चुना चाहिए बोले, अब चुना साधु में सिर धर दे। केवट कह रहा है कि अब तो हमको कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिल गया। देखो अगर भगवान आपको मिल जाए तो आप जान लो आपको सब कुछ मिल गया। राम की कथा आपको मिल गई, यहाँ पर प्रसाद बेशक कम मिले। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा मत समझना कि प्रसाद भी कम आए या ऐसी कोई बात ऐसे नहीं कहा जा रहा हो। यहाँ पे आप कुछ हाथ में आए या ना आए, आपके हृदय के अंदर आ रहा है तो समझो आप सब कुछ पा रहे हैं, पूर्ण पूर्ण संपन्न है आप। केवल कह रहा है फिर भी बार जब आप वापिस आए, यानी दोबारा फिर आप मेरे नाम पे आए, क्या आप दूसरे घर से राम जी निकल जाते, केवल दोबारा दर्शन करना चाहता है और राम की राज तिलक देखना चाहता है। कई काम है, इसलिए भगवान को उधार कर दिया। हम आप भी भगवान की भक्ति करें और फल को उधार कर दें। भाई आपकी आरती पूजा मैं रोज कर रहा हूँ, मंदिर की सेवा सब कर रहा हूँ या भजन कर रहा हूँ, लेकिन आपसे भी कुछ चाहिए नहीं, ये उधारी है। तब जब कभी हम ये आपके पास आए या कभी मिलन होगा तब आप चुका देना। हो सकता है कुछ प्याज लग के इतना हो जाए इसकी कीमत कि मेरा पेट भर जाए। आज केवल कह रहा है मेरे बंधु, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा, सोम साधु में सिर धर देवा, सोम साधु में सिर धर देवा। प्रभु लखन सिंह कछु नहीं केवट रे, विदा कीन करुणा जतन, केवट ने तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मेरे माताओं, भाइयों, बहनों और हमारे माननीय सब भक्तगण भगवान कभी किसी का उधार नहीं होते हैं। केवट ने तो इनकार किया, लेकिन मेरे राम जी ने क्या किया, विदा कीन करुणा जतन भगति विमल बरती, विमल भक्ति का वरदान दे दिया, जो बड़ी अचूक पावर है। भगवान आपको धन धान सब कुछ दे सकते हैं। कालभूषण जी ने कहा है कि आपको धन धान सब कुछ देने कहा, लेकिन भक्ति अपनी देन न कही, अपनी भक्ति देने को राम ने नहीं कहा। बड़ी परिश्रम किया है, भक्ति प्राप्त की है, तो भगवान अगर अपनी भक्ति देने लग जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। मेरे भाइयों, इधर केवट जी को सब कुछ प्राप्त हुआ है और हमें आपको भी भगवान की दया से उनकी भक्ति का जो प्रसंग है। देखो रामचरित मानस में अयोध्या कांड में ये आपको बता दूं क्रमांक दुआ नंबर 102 पर एक केवट का संवाद ग्राम होता है। केवट का संवाद की जो एक कथा है, ये बड़ा ही सच्चा परम भक्त है और वक्ताओं ने, कथाकारों ने इसको अपनी अपनी शैली में अनेक प्रकार से गाया है। मैंने भी जैसे बना आपको ये प्रसंग सुनाया। केवट प्रसंग से हमें आपको क्या प्राप्त होगा, आपको 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन, इसका सारांश बताएं।
उसके बाद में एक बार राम का नाम, उसके तीसरे नंबर पर आरती और चौथे नंबर पर प्रसाद वितरण, पांचवें नंबर पर सब भक्त राम का नाम लेते हुए अपने अपने घर धीरे धीरे चले जाएंगे। तो इस सारे कार्य में 10 मिनट लगेंगे। अब आपको ये मत समझना कि पता नहीं कब तक कथा चलेगी, बैठे बैठे पैर में दर्द हो गया। हमें भी कई काम है, हमारा भी सब काम कार्य में ध्यान है। परमात्मा जैसे जितना उनका हुक्म होता है उतना ही हम यहाँ से बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। और जो कुछ वो बुलवाते हैं वही निकलता है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या भजन आपको सुनाए, क्या गीत सुनाए, लेकिन बुलवा देते हैं दूसरा चीज। जो उनकी इच्छा है, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मेरे राम बुलवा रहे हैं, मैं कुछ जानता नहीं मेरे भाइयों। केवल को भगवान ने अपनी भक्ति का, केवल भक्ति का दान दे करके और वहां से विदा किए हैं। अब मेरे राम कहाँ पहुंच रहे हैं? गंगा जी के घाट पर। अब आने वाली जो सप्तमी तिथि है आगे, इसमें गंगा जी का अवतरण होगा। पिछली जो राम कथा इस मंदिर में हुई थी, अब सब भक्तों ने मिल करके बड़ा आनंद उसमें लिया था। वो गंगा सप्तमी और सीता जी के जन्म के उपलक्ष्य पर एक कथा हुई। अब जो कथा हो रही है, थोड़ा इसका निर्धारित डेट जो था वो आज से था, तो आज हम केवल के प्रसंग में आए। पहले हो गई गर्मी आदि कई कारण थे जो भी। तो अब इस कथा में हम अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर इस कथा को कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का मतलब होता है अक्षय, जो कभी क्षीण न हो। इस पावन पवित्र पुण्य पर्व पर जो भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उनके उस श्रवण का जो फल है कभी क्षीण नहीं होता है, वो वज्र लेप हो जाता है। पूरे और पाप के हर एक चीज के स्टॉप होते हैं, किस समय पर किस जगह पर क्या कर्म करें वो फल घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है। लेकिन कुछ तिथियां, कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर जो कर्म करेंगे उसका पूरा फल मिलेगा। आप करेंगे तो भी पूरा मिलेगा अच्छी तरीके से, और कर्म करेंगे तो भी पूरे मिलेगा, कोई उसमें कमी नहीं रहेगी। आप इस प्रसंग को सुनी हो, आपके अंदर भक्त केवट जी के जो अंदर स्नेह था, वो स्नेह अगर हमारे आपके अंदर आई जाए तो कहना ही क्या है। पीछे आई गई है भाई हमारी कन्या इसी पर